नमस्ते दोस्तों। सुबह का सीन कुछ ऐसा है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे और इतने सारे बर्तन जमा थे। मैं तो देख कर के आश्चर्य हो गई। मैं सोचने लगी कि चलो ये सब काम तो लगता है मेरा ही हिस्सा में आएगा, क्योंकि सब लोग घर में काम कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहे थे, कोई गोबर लगा रहे थे, तो कोई खाना बना रहे थे। तो अब सोचे हम करें तो क्या करें, चलो यही मेरा हिस्सा में आया काम करने के लिए। तो मैं तो काम पे लग गई और सुबह के 7 बज रहे हैं और पानी भी बहुत ठंडा था। ठंड से तो सुन्न हो रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, घर का काम है, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं सोची चलो थोड़ा बर्तन ही धो लेती हूँ, क्योंकि सब लोग तो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, इसीलिए। और हम लोग का तो यही रोज़ की ज़िंदगी है। सुबह उठो और जितना भी है घर का काम सब अपना अपना काम पे लग जाओ। और मैं भी लग गई अपना काम पे। और इतने ढेर सारे बर्तन थे, क्योंकि हम लोग रात में बर्तन नहीं धोए थे, क्योंकि हम लोग रात में चले गए थे डांस प्रोग्राम में डांस करने के लिए, जिसके वजह से थोड़ा सा बर्तन ज़्यादा ही था। और हमको तो समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं शाम को ही धो लेती। लेकिन क्या करेंगे, हम भी कोढ़ियापन करने लगते हैं। गांव में जाते हैं ना, तो हम भी कोढ़ियापन करने लगते हैं। सोचते हैं क्या काम करेंगे, कर लेंगे घर वाले लोग, लेकिन बाद में तो हम ही में आ जाता है काम। फिर हम ही को सोचना पड़ता है, नहीं आए हैं तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना, अच्छा भी नहीं लगेगा बैठे बैठे। तो और इतने ढेर सारा बर्तन, बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए थे, मेहमान मतलब आए थे मायके। हम भी तो ससुराली गए थे, मायके आए हुए थे। तो बहुत सारे बच्चे लोग थे, तो ये बना रहे थे, वो बना रहे थे, बहुत सारे क्या क्या बना बना के खा रहे थे, जिसके वजह से इतना ढेर सारा बर्तन जमा हो गया था। एक ही बर्तन 2-3 ठो था, कढ़ाई डेगची, बहुत सारा ऐसा बर्तन था जो बच्चे लोग क्या क्या बना बना के खा रहे थे। तो जिसके वजह से ज़्यादा हो गया था और मैं तो थक भी गई थी, क्योंकि इतना देर तक बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कभी मैं इतना बर्तन धोई नहीं है और इतना बर्तन हमको धोना पड़ रहा है। एक तो ठंडा ही ऐसे ही लग रहा था, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर थे। तो इतना सारा डेगची सब है, धोना पड़ रहा है। और बैठे बैठे मैं थक भी गई हूँ और कमर भी दर्द दे रहा। और मैं सोच रही हूँ कि कितना जल्दी मेरा बर्तन धोआ जाएगा, उतना जल्दी मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या करें, ये बर्तन सब भी साफ़ नहीं हो रहा। इतना काला हो गया था ना कि क्या बताएं, क्योंकि गांव में तो लकड़ी से ही बनता है ना खाना, जिसके वजह से बर्तन भी थोड़ा काला हो गया था। और ये साफ़ भी नहीं हो रहा है, पर हमको रगड़ना पड़ रहा है। और हम तो साफ़ भी नहीं होगा तो फिर उसमें भी बोलने लगेंगे कि कैसे साफ़ किए। तो हमको तो सोच सोच करके बर्तन धोना पड़ रहा था। यदि साफ़ नहीं हुआ तो फिर घर वाले बोलेंगे कि इसको तो लगता है आता ही नहीं है। इसीलिए हमको 2-3 बार धोना पड़ रहा है एक ही ठो बर्तन को, क्या करेंगे। और यहाँ पर तो हमको कुछ बालू भी नज़र नहीं आ रहा, देख रही है कड़छू सब भी कितना गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे लोग पोंछ वोछ बनाए थे ना, इसीलिए गंदा भी हो गया था और देर भी बहुत हो गया था। फिर भी क्या करेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं जितना जल्दी हम निपटा लेंगे उतना जल्दी मेरे लिए ही अच्छा होगा। लेकिन ये बर्तन है कि साफ़ ही नहीं हो रहा है, साफ़ ही नहीं हो रहा है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं, साफ़ ही नहीं हो रहा। अरे ये डेगची देख रहे हैं ना, ये डेगची साइड में हम रख दिए हैं, क्योंकि ये तो इतना काला है। इसके लिए तो हमको सोचना पड़ रहा था किससे हम इसको साफ़ करेंगे। वो बगल में ही था बालू ईटा, उसी से हमको रगड़ रगड़ करके साफ़ करना पड़ रहा था। हम सोच रहे हैं यदि इसको साफ़ नहीं करेंगे तो घर वाला बोलेंगे देखो कैसे धो दी। तो थोड़ा हमको ज़ोर ज़ोर से रगड़ना पड़ रहा है। और हम सोच रहे हैं कि कहीं साफ़ नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे घर वाले लोग, दीदी भी हमको क्या बोलेगी कि काम करने में मतलब आसकत करती है बड़ी। लेकिन ऐसा बात नहीं है गाइस, आसकत नहीं करते हैं, लेकिन साफ़ नहीं होगा तो फिर मेरा क्या गलती है उसमें। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि साफ़ हो जाएगा। और हम इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का ये डेगची है, लकड़ी में खाना बना था, जिसके वजह से ये डेगची बहुत काला हो गया है। और ये बर्तन जो धो रहे हैं ना, उसके बाद तो मेरा हाथ देखिएगा कि इसका धजिया उड़ जाएगा, क्योंकि काला बर्तन रहता है ना, तो जितना भी हाथ का सूरती है, खूबसूरती, वो सब खूबसूरती ख़त्म हो जाता है। बस मैं यही सोच रही थी कि बस डेगची साफ़ हो जाएगा, मेरा हाथ का खूबसूरती हमको नहीं चाहिए, बस डेगची साफ़ हो जाए, उसके बाद तो मेरा काम ही ख़त्म हो जाए।
लेकिन ये काम ख़त्म ही नहीं रहा है। इतना बर्तन बहुत थक गए हैं। उठ बैठ करके हमको तो काम करना पड़ रहा है। कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं बैठ के, क्योंकि इतना बर्तन धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कमर भी दर्द हो जाता है। और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो कमर पकड़ लेता है। और कभी मैं सोच रही हूँ कभी बैठ जाऊँ कि उठ के काम करूँ, समझ में भी नहीं आ रहा। और कोई आ भी नहीं रहे हैं मदद करने के लिए। एक आदमी धोते, एक आदमी पानी से धो लेते तो अच्छा रहता ना, लेकिन कोई नहीं आ रहा है। हम तो सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं कि कब कोई आएंगे, लेकिन क्या करेंगे, सब लोग अपने कामों में व्यस्त है। इसलिए हम सोचे चलो रहने तो, चलो जैसे तैसे करके बर्तन मेरा धोना हो गया है और हम चले गए हैं अभी बर्तन रखने के लिए। अब इतना करने के बाद तो ये भी तो सरियाना ही पड़ेगा ना। अब इतना ढेर सारा बर्तन है, हमको भी सोच सोच करके रखना पड़ रहा है कहाँ कहाँ क्या रखे क्या नहीं, क्योंकि अपना अपना घर में सब लोग अपना अपना तरीक़ा से रखते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ अच्छा से इन लोग का भी रख दे, ताकि दिखने में भी ठीक लगेगा। क्योंकि घर तो घर ही होता है ना, अपना रहे या दूसरों का रहे, घर तो घर ही होता है। अच्छा से रखने पर अच्छा दिखता है। तो चलिए, मेरा भी काम ख़त्म हो ही गया है। कल ही बस इसको सरिया देंगे, उसके बाद जा कर के हम देखेंगे दीदी को कि क्या कर रही है। क्योंकि वो भी खाना बना रही थी, पुआ पकवान बना रही थी, तो उसको भी जा कर के हम देखेंगे आखिर हुआ कि नहीं हुआ है। क्योंकि वो हमसे पहले से ही काम कर रही थी दीदी। सुबह में ही उठ गई थी और हमको उठाई कि उठो रे, 7 बज गया है, घर का काम है, थोड़ा बहुत कर दो। तो मैं भी सोची चलो कर ही देते हैं। लेकिन हमको नहीं पता था कि मेरा हिस्सा में ये बर्तन आएगा धोने का। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, बर्तन ही सही, काम तो काम ही होता है ना। क्योंकि बहुत सारा काम रहता है गांव में। हम लोग तो सोचते हैं कि गांव में क्या काम है, खाना बनाओ, खेत जाओ, बस इतना ही। लेकिन नहीं गाइस, बहुत सारा काम रहता है गांव में भी। हम तो एक दिन यदि हमको बोलेगा घर संभालो गांव में रह करके, हमसे तो होगा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन तुरंत हमको एडजस्ट होने में थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं तो शायद नहीं हो पाएगा उतना जल्दी। तो चलिए दीदी को देख लेते हैं कितना पुआ बनाई कि नहीं। तो यहाँ पर दीदी बना रही है पीठा, ठेकुआ बना रही है, क्योंकि बच्चे लोग को भी हॉस्टल जाना है ना, इसके लिए दीदी बना रही है इधर में पुआ पकवान। और हमको भी जाना है, तो हमको भी विदा करेगी, तो मेरे लिए भी तो चाहिए ना पुआ पकवान। तो इधर में बना रही है दीदी जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह से बना बना के वो भी थक गई है बेचारी। दोनों बच्चे के लिए, फिर मेरे लिए, घर के लिए। दीदी को बोले चलो हम वो घर तक छोड़ देने हैं। तो गाइस देखिए, मैं भी रेडी सेडी हो गई। तो खाना बनाने के बाद दीदी को बोले कि हमको घर जाना है, हमको मोड़ तक पहुंचाने के लिए। तो दीदी भी बोले ठीक है, हम भी रेडी सेडी हो जाते हैं, उसके बाद तुमको मोड़ तक हम पहुंचा देंगे। तो देखिए, हम दोनों तो निकल गए हैं। और ये देखिए, थोड़ा देर निकलते ही देख रहे हैं ये हवा चल रहा है और मोड़ तक हमको पहुंचा दी। और मोड़ के पास पहुंचते तो गाड़ी में बैठने के बाद मैं घर के लिए निकल गई हूँ। तो गाइस देखिए, मैं अब घर पे पहुँच गई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था और हमको शॉप भी जाना था। क्योंकि कस्टमर लोग भी हमको कॉल कर रहे थे कि कहाँ चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं बिना बताए। लेकिन क्या करेंगे गाइस, घूमना भी ज़रूरी है। हर ज़रूरी नहीं है हर घड़ी काम ही करना है। लाइफ है, एक ही बार मौका मिलता है लाइफ में, तो सब चीज़ देखते हुए जाना पड़ता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि काम के साथ साथ में घूमना फिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक जगह रहने से अच्छा भी नहीं लगता है। इसीलिए हमको थोड़ा बहुत घूमना भी चाहते हैं और घूमना भी थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है। इसीलिए मैं दीदी के यहाँ 2 दिन रही, उसके बाद मैं आ गई। और अभी मैं जाने वाली हूँ शॉप के लिए, क्योंकि 2 दिन से बंद था और कस्टमर लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ चल जाते हैं, नहीं चल जाते। और दुकान ज़्यादा दिन बंद होने से क्या होता है कि कस्टमर लोग भी इधर उधर हो जाते हैं। यदि जो भी कस्टमर लोग रेगुलर वाले हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए गैस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट